हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बाद की अपन सीरीज 8.3 के बाद का 8.4 की एक्सरसाइज देखेंगे और 8.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे। 8.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पीछे जाइएगा, वापस से वहीं से शुरू करिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा और आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। टिग्नोमेट्री क्या होती है? टिग्नोमेट्री जैसी टिग्नोमेट्री होता है ना, तो टिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज का मतलब ऐसा होता है, हर एंगल के लिए वो आइडेंटिटीज क्या होती है? प्रूव होती है। हर एंगल के लिए वो आइडेंटिटीज क्या होती है? प्रूव होती है। तो पहली आइडेंटिटी देखिए। आइडेंटिटी देखने के लिए आपको पहले ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड बोलते हैं अपन। तो इसको नाम दिया हाइपोटेनस, इसको नाम दिया हाइपोटेनस। ए बी को नाम दिया परपेंडिकुलर और बी सी को नाम दिया बेस। ए बी को नाम दिया परपेंडिकुलर और बी सी को नाम दिया बेस। अब इस ट्रायंगल में अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें बेस क्या है? BC या CB एक ही बात है। परपेंडिकुलर है AB, इसलिए AB, और हाइपोटेनस क्या है? AC। हाइपोटेनस क्या है? AC है ना। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनस से। सबसे पहले डिवाइड बाय AC। इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? AC के इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे अपन AC के इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो अब इक्वेशन क्या बन के आएगी अपने पास? AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। हर चीज स्क्वायर में, यहाँ से AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर गया, AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। AB अपॉन AC, इधर पे देखिए AB अपॉन AC। AB कितना है? AB क्या है? परपेंडिकुलर मतलब P, और AC कितना? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में बताया मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, पार्ट 2 है, वो देख लीजिएगा। सिमिलरली BC अपॉन AC, BC कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा है। तो यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 1 इक्वल टू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC का होल स्क्वायर है। AB अपॉन AC का क्या है? होल स्क्वायर है। तो इधर क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर है ना, BC अपॉन AC का। तो BC कितना है? BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई वर्जन में अपन इसके लिखे तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जी आ गई मेरे पास पहली आइडेंटिटी। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ना हर चीज को अपन को लेना है। अपन ने क्या करा? अपन ने पहले AC को लिया। अपन ने जैसे AC को लिया तो ट्रायंगल की साइड क्या बोलेगी? AB बोलेगी मेरे को भी लो, फिर BC बोलेगी मेरे को भी लो, तो अपन हर तीनों को लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अपन ने AC को ले लिया। अब अपन किसको लेंगे? अब अपन लेंगे BC को। अब अपन लेंगे, यहाँ पे अपन ने AC को लिया, अब अपन लेते AB को लेते। मान लीजिए AB को लिया, अब अपन डिवाइड कर देते AB से। तो AB से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। फिर BC का स्क्वायर आएगा, इसके नीचे फिर से AB का स्क्वायर आ जाएगा। BC का स्क्वायर है, इसके नीचे फिर से AB का स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है AC अपॉन AB तो कुछ नहीं होगा इनका, लेकिन AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। AC अपॉन AB, देखिए इधर पे AC अपॉन AB,
तो ए सी कितना है मेरे पास, ए सी है मेरे पास हाइपोटीनस, और ए बी कितना है परपेंडिकुलर, कितना है हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा। और किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा। दोनों एक ही बात है, या तो साइन थीटा या तो कॉसिक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इधर पे, तो क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली इधर पे देखिए, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी कितना है मेरे पास, बेस, और ए बी कितना है, परपेंडिकुलर। तो वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। बी सी अपॉन ए बी कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर है और ए बी का स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होगी मेरी आइडेंटिटी, दूसरी वाली सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये होगी सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे अपन, अब क्या बचा मेरे पास, ए सी से डिवाइड करके देख लिया अपन ने, ए बी से डिवाइड करके देख लिया, बेचारी कौन सी साइड बच गई, बी सी बच गई। तो बी सी से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे अपन बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी से बी सी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बी सी से बी सी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बी सी का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर से डिवाइड करना, मैंने बोलना भूल गया था, हमेशा स्क्वायर से डिवाइड करना, क्योंकि इधर पे क्या स्क्वायर है, तो बराबरी वालों से डिवाइड करना। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी देखिए क्या हो जाएगा इधर पे, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी कितना है मेरे पास, हाइपोटीनस, और बी सी कितना है, बेस। हाइपोटीनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सिमिलरली देखिए इधर पे, बीसी से बीसी तो कैंसिल हो जाएगा, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा। ए बी अपॉन बीसी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी। तो इधर पे लिख रहा हूं ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी। तो ए बी कितना है, ए बी है मेरे परपेंडिकुलर, ए बी कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर, और बीसी कितना है, बेस। तो ये कितना होता है, ए बी अपॉन बी सी कितना होता है, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा के बराबर। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आएगी मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी, ये आएगी मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी। अब अपन इसका यूज देखते क्या होता है, इसका यूज, इसको तीन आइडेंटिटी अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन तीनों का यूज करके अपन को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होती है, रेशियो का मतलब पी बाय क्यू मतलब कि यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के फॉर्म में जो लिखा जाता है, सिंपली आपको पता होगा। तो साइन ए को अपन को कॉट ए के टर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखना है, और टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले साइन ए का देखिए, साइन ए कहाँ पे आ सकता है, इधर पे। अगर मैं इधर पे साइन ए देखूँ तो साइन ए इधर पे है, लेकिन कॉट नहीं है, कहीं पे भी मैं कॉट नहीं बना पाऊंगा। लेकिन सेकंड में देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन में कॉट है और कॉसिक है। अपन को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या फिर कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। तो दोनों किसी का भी अपन यूज कर लेंगे। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी देखिए, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंपली छोटी बात है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हैज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा,
अब अपन को किस में चाहिए, साइन ए के टर्म में चाहिए, साइन ए के टर्म में चाहिए, तो क्या आ जाएगा इधर पे रूट आ जाएगा, तो इधर पे रूट लगा देंगे अपन, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जब साइन थीटा आया इधर पे तो क्या आ जाएगा इधर पे 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा। या फिर देखिए इधर पे थीटा, जो थीटा है वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है, तो थीटा इक्वल टू एंगल ए, थीटा इक्वल टू ए, तो कितना हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट ए, साइन ए इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट ए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इसमें, इसी में दूसरा क्या है, इधर पे सेक ए है। अब सेक ए के लिए अपन क्या करेंगे, सेक ए और कॉट ए किस में दिख रहा है, सेक ए अपन को इसमें दिख रहा है, और टेन अपन को पता है टेन क्या होता है 1/कॉट ए, तो वही कंसेप्ट अपन को इसमें लगाना पड़ेगा। जब अपन जैसे जैसे आप आइडेंटिटीज देखेंगे तो आप आइडेंटिटीज को देखिए कि अपन उसको कैसे बना सकते हैं, आइडेंटिटीज को अपन को क्या करना, बनाना है अपन को। तो सेक ए वाली देखिए, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो दूसरी वाली आइडेंटिटी देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, इधर से tan थीटा क्या जाएगा, tan थीटा 1/cot थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा जहां पे है उधर इसके लिए क्या ले तू 1/cot थीटा, कितना आ जाएगा 1/cot थीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा जी सेक थीटा इक्वल टू रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाहर आके कॉट थीटा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot थीटा। ठीक है, सेक का देख लिए। अब अपन देखते हैं टेन ए का, तो टेन ए का बनाना तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे देख लिए टेन ए को टेन ए इक्वल टू क्या जाएगा 1/cot ए, टेन ए क्या आ जाएगा 1/cot ए, जो होगी थर्ड। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा। इन सबको अपन को सेक ए के टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अपन इसी का आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन को लिखते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा के बराबर। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा के बराबर। यहाँ पे थीटा और एंगल एक ही बात है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, तो ए का यूज कर लेते हैं इधर पे। तो क्या आ जाएगा इधर पे साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर है, कॉस ए लिखा है तो उसको मैं उधर लेके जाऊंगा, तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे थीटा की जगह मैंने एंगल ए लिख दिया क्योंकि अपन को एंगल ए दिया था। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, एक एक करके स्टेप दिखते जाइए, 1 प्लस 1 माइनस 1/sec ए का स्क्वायर। अब फर्दर देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट अपॉन सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec स्क्वायर है। अब फिर से देखिए तो कितना आ जाएगा इधर पे सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec ए। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec ए। अब अपन को पता है कि कॉसिक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के बराबर। कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के बराबर। तो अपन को सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखना है ना, तो कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, ये यही से देखिए कॉसिक थीटा ये हो गया पहला। अब कॉसिक थीटा को देखिए, कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है सेक, रूट के अंदर सेक है माइनस 1/sec है, तो इधर पे उल्टा करके देख दीजिए, तो 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec है। अब sec ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec रूट के अंदर
सेक स्क्वायर है -1, रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1, तो यहाँ पे कॉसिक थीटा आ गया। अब अपन को अब कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे, अब अपन को बचे कॉसिक थीटा। कॉस थीटा के टर्म में भी लिख दिया, कॉस थीटा के टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के टर्म में तो 1 सेक थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 कॉस थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। जी सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ तो सेक थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिख नहीं सकते। फिफ्थ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा वाला देखिए, तो टेन थीटा वाला जब अपन सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यहीं से देख लीजिए, यहां से टेन थीटा कितना हो जाएगा, फोर्थ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर पे देखिए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। रूट लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कॉट थीटा भी देख ही लीजिए। कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा तो 1/10 थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आ गया मेरे पास कॉट थीटा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन ने सेक के टर्म में लिखा। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था कि अपन को आइडेंटिटी का यूज करते आता है कि नहीं आता है, आइडेंटिटीज का यूज करते आता है कि नहीं आता है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, वो एक एक करके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाता है, और अपन को हर आइडेंटिटी का यूज करके इसको लिखना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.3 स्किप कर दी है एनसीईआरटी ने, लेकिन फिर भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 8.3 की, वो देख लीजिएगा। 63 और 27 डिग्री सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर इधर पे मैं साइन को कॉस के टर्म में लिख दूँ और कॉस को साइन के टर्म में लिख दूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ इधर पे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 63 डिग्री और 27 डिग्री कितना हो जाएगा इधर पे, अगर मैं 63 डिग्री और 27 डिग्री का सम करता हूँ तो 90 आ जाएगा। यानी कि मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 27, 60 को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 27। दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या लगेंगे अपन, 17 डिग्री पे। तो 17 डिग्री देखिए, 17 + 73 कितना हो जाएगा, 19। अब 73 उधर पे जाएगा तो 17 क्या हो जाएगा, 90 - 73, 17 क्या हो जाएगा, 90 - 73, ठीक है। यहाँ पे अपन ने दिखा, यहाँ पे अपन ने लिखा। अब इधर पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 - 27, 90 - 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में कॉस स्क्वायर 17 क्या हो जाएगा, 90 - 73। तो कॉस स्क्वायर 90 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब साइन 90 - 27, साइन 90 - 27 क्या होता है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में कॉस स्क्वायर 90 - थीटा कितना होता है, यहाँ पे थीटा कितना है, 73 डिग्री है। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है, साइन, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाते हैं, यानी कि अपन क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। कैसे लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है 1 होता है। लेकिन 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, सेम हो। यानी कि थीटा अगर मैंने 10 डिग्री लिया तो कॉस में भी 10 डिग्री आएगा, 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा क्या सेम है, 27 इधर है, 27 इधर है, 73 इधर है, 73 इधर है, और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है जी, आंसर हो गया 1। अब अपन दूसरा देखते हैं। तो दूसरा भी इधर पे सेम कंसेप्ट पे आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा कराता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री और 65 डिग्री, 25 डिग्री और 65 डिग्री। तो सेम पैटर्न है इधर पे, क्या है, 25 + 65 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 - 65, 25 कितना हो जाएगा, 90 - 65। तो यहाँ पे देखिए साइन 25 कितना हो जाएगा, साइन 90 - 65 और कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। वैसे ही साइन 65 को देखिए,
अगर इधर इधर पे 25 है तो 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, तो कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस कितना होता है, साइन होता है, तो साइन 65 आएगा, साइन 65 इंटू साइन 65 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगी है, साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगी है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 65, तो यहाँ पे 65 है तो कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे कॉस 65 हो गया, कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, कितना होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन आ गया, साइन 65 आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया अपना, 1 आ गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है ना। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन, अपन को पता है कि सेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। तो अपन क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 10 स्क्वायर है, क्या रख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो जैसे अपन ने रखा, क्या आ जाएगा इधर पे, 9 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 प्लस 9 10 स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर ही गया, तो आंसर क्या आ गया 9। इसका आंसर क्या आ गया 9, आंसर क्या आ गया, इधर पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 9 के बराबर है, आंसर क्या है इसका, 9 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो आप ऑप्शन में से जो भी आंसर हो ना आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, पहली ऑप्शन होगा शायद। तो दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेक और टेन के टर्म में है, सेक और टेन के टर्म में, कॉट और कॉसिक के टर्म में। तो अपन भी इधर पे टेन को क्या लिखेंगे, साइन के टर्म में लिखेंगे, और सेक को क्या लिखेंगे, कॉसिक के टर्म में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा इधर पे, 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के बराबर। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम देखिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा, कि यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम है तो ऊपर कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। नीचे देखिए, नीचे इधर पे भी एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक्स मान लूँ तो यहाँ कितना जाएगा, एक्स प्लस 1, यहाँ पे कितना जाएगा, एक्स माइनस 1। तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो अपन इसको सॉल्व क्या कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे अपन, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए माइनस बी नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 1 हो गई और 1 से पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो sin थीटा कॉस थीटा से sin स्क्वायर कॉस थीटा, मतलब sin थीटा कॉस थीटा गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2, आंसर कितना आ गया 2। इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड देखते अपन। थर्ड देखिए, sec a प्लस टेन ए अपॉन 1 इंटू 1 माइनस साइन ए। तो sec a कितना हो जाएगा, sec a हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, sec a कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये एग्जाम्पल थर्ड वाला लिया है मैंने, थर्ड वाले की जगह लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए sec a, sec थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और थीटा कितना a के बराबर है। सिमिलरली टेन ए क्या होता है साइन थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने। इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इधर पे कितना जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए कितना है 1 है और बी कितना है साइन है, ए कितना है 1 है, बी कितना है साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए किया तो कितना बचा कॉस ए, कितना बचा कॉस ए, कितना बचा कॉस है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी कॉस ए के बराबर होगी। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, 1 प्लस टेन है, तो टेन को क्या लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर है, सेम कंसेप्ट अपन को यूज करना है। जब अपन इसको यूज करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा दिख के आएगा अपन को। टेन थीटा क्या है इधर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या फिर आपको पता है डायरेक्ट लिख दीजिए। कॉट ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए के बराबर। तो यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 अपॉन टेन ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है। नीचे का एलसीएम लीजिए, तो नीचे का एलसीएम लिए तो क्या आ गया 10 स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब न्यूमेरिकल, अब फ्रैक्शन किसके फॉर्म में, ए अपॉन बी अपॉन सी के फॉर्म में, ए अपॉन बी अपॉन सी के फॉर्म में, यानी कि सी वाला नीचे है तो सी का जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी, कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी। तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही 10 ऊपर गया तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर गया, कितना आ गया 10 स्क्वायर है, कितना आ गया 10 स्क्वायर है। फोर्थ को क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपल क्वेश्चन है। कॉसिक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं अपन को साइन मिल रहा है। यहाँ पे कितना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अपन क्या करेंगे सेम इन सबको साइन के टर्म में लिख देंगे। तो कॉसिक थीटा अरे इधर पे LHS है, इधर पे RHS है, तो अपन ने टेकिंग LHS लिया, तो यहाँ पे कितना जाएगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉसिक थीटा कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा कितना होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, कितना होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे अपन इधर पे, तो एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, उसको 1 माइनस कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, तो 1 माइनस सिर्फ कॉस थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, जिसमें ए क्या है अपना, ए है अपना 1 और बी क्या है अपना कॉस थीटा, बी क्या है अपना कॉस थीटा, ए क्या है 1 और बी क्या है कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर पहले से था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस, यानी कि एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आर एच एस के बराबर आ गया। तो है प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सेकंड वाला, फिफ्थ का सेकंड, कॉस ए अपन 1 अपन साइन ए 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। तो अपन इसमें भी एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस जहाँ पे बड़ी चीज़ हो ना वो लीजिए आप, क्योंकि बड़ी चीज़ को छोटा करना अपन को आता है। तो एल एच एस लीजिए। तो एल एच एस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एलसीएम इधर पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 एलसीएम तो सिंपल 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम तो सिंपल ही आएगा क्योंकि इधर पे कुछ कॉमन है ही नहीं है। तो 1 प्लस साइन अपन कॉस है, अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस का कॉस के साथ कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है आप सबको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सिंपल 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कितना हो जाएगा इधर पे 2 कॉमन लिया अपन ने, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अपॉन से 1 अपॉन साइन ए कट गया, तो क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा सेक ए, तो 2 अपॉन 2 इंटू सेक ए, यहाँ पे यानी कितना आ जाएगा सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो कितना आ गया 2 सेक ए, 2 सेक ए आ गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी प्लस माइनस की वो कर दी थी, मतलब प्लस को माइनस बोल दिया था, डिवाइड वगैरह को बोल दिएगा, तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड है। फिफ्थ के थर्ड क्वेश्चन थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसिक थीटा के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा सबको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लिख दूंगा। तो मेरे को पता है कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, अपॉन डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे इधर पे, तो जब अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर पे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब डिवाइड में कॉस थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर पे साइन
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर पे साइन थीटा आएगा, है ना। जब अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे किसका फॉर्म है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी का फॉर्म है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी का फॉर्म है, तो वो किसके बराबर होता है, ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए, अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी लिखा हो, यानी कि दोनों रेशनल में हो, ये भी रेशनल में और ये भी रेशनल में, तो कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, ए बी और नीचे वाला क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो इन्वर्स हो कितना हो जाता है, डी अपॉन सी, इन्वर्स हो कितना हो जाता है, डी अपॉन सी। तो सिमिलरली अपन को सेम कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है, यहाँ पे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है, तो वही अपन इधर पे यूज़ करेंगे। तो कितना आ जाएगा इधर पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई जाएंगे तो इधर पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से समझा देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसी लिखी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो गई, तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए इधर पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं क्या करूँ, माइनस ले लूँ, क्या करूँ, माइनस ले लूँ, अगर मैं इसके पास से माइनस ले लूँ, जब मैं माइनस लूंगा तो इसके पास तो प्लस है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन बनेगा सब साइन चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन सेम बनाना था। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में इंटू में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सॉल्व करा। अब देखिए क्या आएगा, अब एलसीएम लेंगे, अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब अपन एलसीएम लेंगे इधर पे कितना जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन टर्म लेनी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है मेरे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही मेरे पास, और क्या नहीं है, कॉस नहीं है और साइन नहीं है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, और साइन नहीं है तो साइन का मल्टीप्लाई होगा। जब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था इधर पे, साइन स्क्वायर थीटा था, अब इधर पे क्या नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से होता तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब क्या करें, तो अपन क्या करेंगे, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। तो ए कितना है मेरे पास, साइन थीटा, ए कितना है साइन थीटा, और बी कितना है कॉस थीटा, और बी कितना है कॉस थीटा, ए कितना है साइन थीटा और बी कितना है कॉस थीटा। तो जब मैं इधर पे लिखूंगा तो कितना आ जाएगा इधर पे, यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा, ए की जगह क्या है साइन थीटा और बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो ऊपर वाली इस एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा साइन थीटा 1 को भी दे देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा को भी दे देंगे। तो इधर क्या बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या आ गया इधर पे, कट गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है कॉसिक थीटा प्लस 1, है ना, RHS के बराबर है, RHS के बराबर RHS। इधर पे अपन ने RHS सॉल्व कर दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो बैक जाइएगा और फिर से इसको रिवाइज करिएगा, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी तक अपन LHS लेते आ रहे थे, अब अपन RHS लेंगे। तो RHS देखिए क्या आ जाएगा, टेक इन RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, अपन को पता है साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर अपन आइडेंटिटी लगाएं इधर पे तो कितना जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ। तो इधर पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब अपन को पता है कि कॉस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए होता है सेक का इन्वर्स होता है। तो कॉस ए कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए कितना होता है 1 अपॉन सेक ए होता है। तो कॉस ए की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 अपॉन सेक ए लिख दूं, कितना हो जाएगा इधर पे 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लेंगे तो जैसे एलसीएम ले तो कितना आ गया, सेक ए आ गया, कितना आ गया सेक ए आ गया। इधर पे कितना हो जाएगा सेक ए प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक ए प्लस 1, किसके बराबर है ये, LHS के बराबर है, किसके बराबर है LHS के बराबर है। हैंस प्रूफ, हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब कि RHS को लिया अपन ने और LHS को अपन ने प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखिए कॉसिक ए है और कॉट ए है। कॉसिक क्या होता है, इन्वर्स होता है साइन का, और कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इस इक्वेशन को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर पे, कॉसिक ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉसिक प्लस कॉसिक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसिक ए होता है, डिवाइड में कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉस अपॉन साइन फिर से कॉट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, माइनस कॉसिक ए, माइनस कॉसिक हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ इधर पे टिग्रम लगानी पड़ेगी। तो टिग्रम क्या लगाएंगे अपन इधर पे, अपन को पता है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉसिक स्क्वायर थीटा के पास लाया, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, इधर पे कॉसिक लिखा, हाँ कॉसिक है, COSEC, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं,
कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा कैसे करना है, क्योंकि इसमें जो मेथड है ना वो बहुत अलग है बाकी क्वेश्चनों से। तो अब देखिए इधर पे क्या लिखता हूं मैं, पहले मैं कॉट ए प्लस कॉसिक के साइड में लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस 1 डिवाइड में, जो डिवाइड में लिखा वो वैसे क्या वैसे डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब 1 की जगह क्या लिख दूं मैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 की जगह लिख दूं, अपॉन में क्या लिख दूं इधर पे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसिक ए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या लिख दूं मैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं इधर पे, देखिए इधर पे देखिए अच्छे से देखिएगा, अच्छे से, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिख दूं मैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखता हूं। तो ए कितना है मेरा, ए कितना है कॉसिक थीटा और बी कितना है कॉट थीटा, है ना। टफ जा रहे क्वेश्चन बने रहेगा वीडियो में आप लोग। तो ए कितना है कॉसिक थीटा और बी कितना है कॉट थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिए इसको, आईएमपी आते ही शायद बहुत बार आया क्वेश्चन। ए कितना है कॉसिक थीटा है और बी कितना है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी कि इधर पे क्या लिख दूं मैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो क्या आ जाएगा इधर पे, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस ब्रैकेट में कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसिक ए माइनस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब देखिएगा इधर पे कॉट ए प्लस कॉसिक ए, कॉट ए प्लस कॉसिक ए इंटू कॉसिक ए माइनस कॉट ए। अब इधर से मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, इधर से मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉसिक ए प्लस कॉट ए क्या है, कॉमन है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए इसमें क्या है, कॉमन है। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया इधर पे तो कितना आ गया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। और इधर पे क्या बचेगा, जब कॉमन लिए तो 1, यहाँ पे क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 माइनस कॉसिक ए माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में भी कितना है, कॉट ए 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में कितना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल होगी, तो कितना बचा मेरा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि अपना एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो बैक जाइएगा और फिर से रिपीट करिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए इसको। रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है रेशनलाइजेशन करना है अपन को। तो अपन फिर से LHS लेंगे इधर पे, तो यहाँ पे अपन रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। कहीं जैसे लिखाओ C अपॉन A माइनस बी, क्या लिखाओ, C अपॉन A माइनस बी के फॉर्म में लिखाओ। तो रेशनलाइजेशन जब अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो A माइनस बी था तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी अपॉन में A प्लस बी। A माइनस बी था तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी अपॉन में A प्लस बी। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो वही एक्सप्रेशन बनेगा। रेशनलाइजेशन का ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें अपन को अच्छे से करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन का
सॉल्व करने के लिए अपन को रेशनलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए। अब रेशनलाइजेशन क्या करूंगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए करूंगा। अगर 1 माइनस साइन ए करूंगा तो 1, अगर 1 माइनस साइन ए करूंगा तो उसका यूज़ नहीं आएगा, तो 1 प्लस साइन ए करूंगा मैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए था। अब मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस साइन ए इनको देता हूँ और फिर वापस से 1 प्लस साइन ए से ले लेता हूँ। ठीक है, अगर माइनस का करता तो कुछ मतलब सेंस नहीं निकलता, इसलिए मैंने प्लस का करा। अब देखिए इधर पे ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल, इधर पे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा इधर पे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखिए 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, कितना होता है इधर पे, आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगा, इधर पे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होल स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस साइन ए होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर होता है तो रूट के अंदर है, पर जब रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा, कितना आ जाएगा इधर पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। अब क्या करेंगे अपन, कॉस ए को क्या कर देंगे, दोनों तरफ दे देंगे, तो क्या आ जाएगा इधर पे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, सिंप्लीफाई हो गया ना। कॉस ए को पहले 1 को दे दिया और फिर कॉस ए को साइन ए को दे दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए किसका होता है, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए के बराबर, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए के बराबर होता है। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए किसका होता है, टेन ए के बराबर होता है, और 1 अपॉन कॉस ए किसका होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, टेन ए। यहाँ पे कितना आ गया, आर एच एस के बराबर हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बहुत सिंपल था ना, सिर्फ अपन को क्या करना था, कंसेप्ट का मतलब जो कंसेप्ट कौन सा यूज करा अपने, रेशनलाइजेशन यूज करा, बाकी सब तो बेसिकली आइडेंटिटी है, तो अपने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब न्यूमरेटर में साइन थीटा आता है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आता है। तो अपन को दिख ही रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर दिया अपन। तो सबसे पहले ऊपर में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने साइन थीटा इधर से कॉमन लिया तो क्या बचा इधर पे 1 बचा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, डिवाइड में इधर में कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया तो इधर पे क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब देखिए इधर पे अगर मैं इसको कॉस को साइन के टर्म में लिखूँ या तो साइन को कॉस के टर्म में लिखूँ, तो मैं क्या ज़्यादा प्रेफर करूँगा, साइन को कॉस के टर्म में लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1, कितना आ जाएगा इधर पे टेन थीटा कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, टेन थीटा, यहाँ पे कितना आ गया, टेन थीटा आ गया।
इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अपन को प्रूफ करना है तो अपन आर एच एस लेंगे, सबसे एल एच एस लेंगे। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें लगाइए अपन, जैसे अपन आइडेंटिटी लगाएंगे तो साइन, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिक ए, 2 साइन ए कॉसिक ए। इसमें लगाएंगे कॉस में तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक आ जाएगा यहाँ पे, है 2 कॉस ए सेक आ जाएगा। अब अपन को पता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक ए होता है, 1 अपॉन कॉसिक ए होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉसिक ए कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन ए इंटू कॉसिक ए है, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इधर पे देखिए, यहाँ पे कॉसिक ए सेक ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इधर पे अपन सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो इधर पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कुछ होता है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉसिक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। और क्या बचा इधर पे, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भी कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। अब साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 4। तो 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। 5 प्लस कॉसिक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखिए इधर पे कॉसिक स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे लिख दीजिए, तो 5 प्लस कॉसिक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि अपन को आंसर क्या चाहिए फाइनल में, टेन और कॉट के टर्म में चाहिए, तो अपन टेन और कॉट के टर्म में लिखेंगे। तो इधर पे सेक स्क्वायर है, अब सेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर। अब क्या नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉसिक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है ना, 1 अपॉन साइन ए। अब मैं थोड़ी जल्दी स्पीड में करना हूँ क्योंकि आगे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। माइनस साइन ए, तो साइन ए का तो साइन ए ही रहेगा, ठीक है। प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, माइनस कॉस ए, फिर से माइनस कॉस ए। हो सकता है अपन को LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़े, इसलिए मैं इसको अभी उधर पे छोड़ता हूँ। अब इधर पे देखिए, इधर पे एलसीएम कितना आएगा, साइन ए आएगा एलसीएम। जैसे इधर पे साइन ए एलसीएम आया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, अब फिर से एलसीएम लेंगे, तो चलो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर पे देखिए, तो 1 अपॉन टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा इधर पे, कॉस ए इंटू साइन ए, इधर पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 आ जाएगा इधर पे। अब इधर पे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे क्या ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको भी देख लीजिए, इसको भी कैसे सॉल्व करें अपन, तो एलसीएम ले लीजिए इधर का। यहाँ पे जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, कितना जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए आ जाएगा। अब ए प्लस बी के होल क्यूब के अपन को आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, यानी कि कितनी, कितना हो जाएगा इधर पे, कॉस ए प्लस साइन ए, ब्रैकेट में इधर पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए साइन ए, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, डिवाइड में साइन ए कॉस ए, डिवाइड में साइन ए कॉस ए। अब क्या करें इधर पे सॉल्व करने के लिए, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करें अपन, सेपरेट कर लेते हैं अपन। जब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, आसानी हो गया अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्या होगा, साइन से साइन गया और कॉस से कॉस गया, ऊपर क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए बचा, ऊपर क्या बचा, साइन इंटू कॉस ए बचा, यानी कि अपना LHS कितना है, LHS कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए है, और RHS कितना है, RHS भी कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है इसमें अपन को। क्या हो जाएगा इधर पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, वो सब देखिए लाइट सॉल्व कर दीजिए आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर होता है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया अपन ने जैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है। अब टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा इधर पे, टेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गया तो कितना बचा, टेन स्क्वायर बचा, कितना बचा, टेन स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इधर पे देखिए दूसरा पार्ट देखिए, 1 माइनस टेन है अपन 1 प्लस 1 माइनस कॉट है, तो 1 माइनस टेन है, फिर से टेन कॉट को, तो कॉट टेन को अपन को एक ही टर्म में लिखना है, 1 माइनस 1 अपॉन टेन है। ठीक है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो सेम इधर पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए अपॉन टेन ए आ जाएगा। अब फिर से इस और ब्रैकेट का होल स्क्वायर था इधर पे, अब क्या होगा, ऊपर जाएगा तो टेन ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन ए। ठीक है, 1 माइनस टेन ए, इधर पे देखिए, इधर पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस टेन ए इधर पे बचेगा, 1 माइनस टेन ए इधर पे बचेगा, इधर पे माइनस आएगा। ठीक है, इधर से माइनस गया। अब क्या होगा इधर पे, टेन ए इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ही होता है, तो इधर पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 और टेन का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी टेन स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी LHS का था टेन स्क्वायर था। सेम आप इसी को दूसरी तरीके से देख सकते हैं। अब एक मेथड और है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अपन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे अपन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है,
कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर है। अब आपको पता है कि सेक सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट इधर पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इधर पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, जो मेथड आपको अच्छी लगे उसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, थक तो नहीं गए ना एक्सरसाइज देख के, थोड़ी लंबी थी लेकिन बहुत काम की एक्सरसाइज है 8.4। इसमें मैंने कंसेप्ट भी बताया और सॉल्व करना भी बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।